हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। अंकुर सिंघानिया अपहरण कांड का पुलिस ने किया खुलासा। पारिवारिक प्रताड़ना से तंग आकर घर छोड़कर निकल गया था युवक। 1 साल बाद फरीदाबाद से पुलिस ने किया बरामद। गिरिडीह में 2 बूंद जिंदगी की अभियान की शुरुआत। उपायुक्त रामनिवास यादव ने बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर अभियान का किया शुभारंभ। छठ महापर्व की तैयारी को लेकर मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने की बैठक। संबंधित विभागों को छठ महापर्व से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। रन फॉर डीएवी में दिखा विद्यार्थियों का उत्साह। प्रधानाचार्य योगेश्वर शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को किया रवाना। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंकुर सिंघानिया के अपहरण मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले से अंकुर को सकुशल बरामद कर लिया गया है। एसडीपीओ जीत मोहन उरांव ने प्रेस वार्ता कर इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुफस्सिल थाना कांड संख्या 361/24 अंकुर सिंघानिया के अपहरण की शिकायत उनके बड़े भाई अंकित सिंघानिया ने दिनांक 29 नवंबर 2024 को दर्ज कराई थी। एसडीपीओ ने कहा कि अपहरण अंकुर सिंघानिया उम्र करीब 32 वर्ष, पिता स्वर्गीय सुभाष कुमार सिंघानिया निवासी बरवाडी, पुलिस लाइन रोड, थाना मुफस्सिल, जिला गिरिडीह है। तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर गठित टीम ने लगातार अनुसंधान किया और 10 अक्टूबर को फरीदाबाद से अंकुर को सकुशल बरामद कर थाना लाया गया। अंकुर ने पूछताछ में बताया कि घरेलू विवाद और परिवार द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण उन्होंने अपने मन से घर छोड़कर कमाई के लिए बाहर जाने का निर्णय लिया। विगत वर्ष दिनांक 29 नवंबर 2024 को अंकित सिंघानिया के द्वारा एक अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें अपने भाई अंकुर सिंघानिया का अपहरण का मामला दर्ज हुआ था मुफस्सिल थाने में। इसको लेकर के लगातार पुलिस के द्वारा छापामारी की जा रही थी, खोजबीन की जा रही थी, चूँकि उनका मोबाइल वगैरह बंद था। इसको लेकर के लगातार टीम विभिन्न शहरों में ये थी, हम लोग खोजबीन कर रहे थे। इसी क्रम में इनकी बरामदगी अभी हुई आपके हरियाणा के फरीदाबाद से बरामदगी हुई। बरामदगी के पश्चात उनके द्वारा बताया गया कि मैं पारिवारिक विवादों की वजह से, पारिवारिक समस्या की वजह से मैं खुद ही चला गया था। और टीम ने अच्छा काम किया है, जिसमें तकनीकी रूप से एंड मैनुअल एविडेंस के आधार पे बरामदगी हुई है। जो भी टीम में इंस्पेक्टर साहब हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, उन लोगों ने अच्छा काम किया है और उनकी सकुशल बरामदगी हुई है। सर, इनके परिजन के द्वारा शिकायत किया गया था, उसमें कुछ लोगों का नाम भी दिया गया था सर। हाँ, उनके परिजन इनके कुछ दोस्तों का नाम दिए थे कि उनके द्वारा ही ये अपहरण किया गया है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे समक्ष हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। वो इनके द्वारा कहा गया है कि मैं अपने पारिवारिक विवादों की वजह से, पारिवारिक उलझनों और पारिवारिक इसकी वजह से मैं बाहर गया हुआ था, मैं खुद से गया था। सर, जैसा उनके परिजन को पता था सर कि ये कहाँ है, या फिर गुमराह किया गया पुलिस को? देखिए, इनके द्वारा जो बताया गया, जो ये अपहृत जो थे, इनके द्वारा बताया गया कि परिजन से हमारी बात होती थी, हम बात करते थे, तो ऐसा लगता है कि परिजन को ये पता था कि ये बाहर में है, कहाँ है। हमको यहाँ से सब कोई निकाल दिया गया था, तो फिर हम चले गए यहाँ से। हम अपना 3 महीना यहाँ रह के आपसी घर से बंटवारा के लिए और सहमति जताएं कि थाना पुलिस ना हो, आपसी में हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो लास्ट में मेरे पास ऐसा हुआ,
खाने के लिए पैसे नहीं रहे, तो लास्ट में मैं अपना चला गया कमा के खाने के लिए। तो मतलब सभी के साथ है सर, किसी ने, मेरे घर वाले ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। मेरा किडनैप नहीं हुआ था, मैं अपनी मर्जी से गया था। अपनी मर्जी से जी। गए थे। और जिस दिन मैं गया था उस दिन मैं घर में फ़ोन करके बाकायदा बता दिया था कि मैं जा रहा हूँ, अब मैं नहीं आऊँगा। अब सबको दिया था, मम्मी को, दीदी को, सबको दिया था ये सूचना। मतलब नहीं, ये चीज़ मेरे को 6 महीना पहले पता चली, जब सर मेरे पास गए थे। जब मेरे पास इन्फॉर्म आया तब मेरे को पता चला कि ऐसी ऐसी मेरी रिपोर्ट। गिरिडीह जिले में रविवार को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिपराही से की गई। उपायुक्त रामनिवास यादव ने बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस बाबत उन्होंने कहा कि भारत पोलियो मुक्त जरूर है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए हर बच्चे को हर बार 2 बूंद जिंदगी की पिलाना जरूरी है। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष के 4,91,635 बच्चों को खुराक देने का लक्ष्य है। पहले दिन 2,325 बूथों पर दवा पिलाई जा रही है, जबकि 13 और 14 अक्टूबर को स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर बच्चों को खुराक देंगे। अभियान में 4,650 स्वास्थ्य कर्मी लगाए गए हैं। इसी क्रम में मातृत्व शिशु अस्पताल चेताटी में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी व अन्य अधिकारियों ने भी बच्चों को दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि कोई भी बच्चा खुराक से वंचित न रहे। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिले में तैयारी की रफ्तार तेज हो गई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी छठ पर्व को हर्षोल्लास और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इसी कड़ी में रविवार को नए परिसदन भवन में झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू की अध्यक्षता में अधिकारियों एवं छठ पूजा समिति के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने संबंधित विभागों को छठ महापर्व से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम, बिजली विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, PHED और पुलिस प्रशासन को स्पष्ट रूप से कहा कि नहाए खाए से पूर्व सभी 6 छठ घाटों का निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए। घाटों की नियमित सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत और नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। मंत्री ने निर्देश दिया कि घाटों के आसपास लगातार सफाई अभियान चलाया जाए, ताकि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के भी आदेश दिए गए। पूजा की तैयारी के सिलसिले में जिला प्रशासन के पदाधिकारी, निगम के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक चली। तमाम समितियों के ग्रीवांसेस को सुना गया और समयबद्ध तरीके से छठ से पूर्व इसको पूरा करने का निर्देशित किया गया है। 2 स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं। BDO और थाना स्तर पर एक कमेटी इन बातों का ध्यान रखी थी और उसके बाद फिर हमारे SDO, SDPO साहब और DMC मिलकर फिर एक बार तमाम घाटों का निरीक्षण करेंगे और दिवाली के आसपास मैं भी व्यक्तिगत तौर पर सारे घाटों पर जाऊंगा और मुझको ये उम्मीद है कि छठ समितियों द्वारा जिन भी चीज़ों की बात कही गई है, जिन सुविधाओं की बात कही गई है, उसको ससमय हम लोग पूरा करने में कामयाब रहेंगे और छठव्रतियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसमें हम तमाम लोगों का पूरा प्रयास है। पचम्बा 4 लेन का निर्माण चल रहा है। इस बीच में बहुत लंबा समय इस बात के लिए गुजर गया कि वृक्षपातन के लिए वन विभाग से अनुमति प्रदान नहीं हुई थी। अनुमति मिलने के बाद वृक्ष कट गया है। अभी डिवाइडर का काम चल रहा है। कुछ जगह पर अतिक्रमण हटाने के लिए हाई कोर्ट के वाद चल रहे थे। उन वादों में जो समय दिया गया है उसका इंतजार हो रहा है। बैठक में पूजा समिति के सदस्यों से भी सुझाव लिए गए ताकि तैयारियों को और बेहतर बनाया जा सके। मौके पर SGM श्रीकांत यशवंत विस्फूते, उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक, BDO गणेश रजक, SDPO जीत वाहन उराव, DSP कौशल अली, नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं पूजा समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह में फैशन और ज्वेलरी की दुकान को एक नया आयाम देते हुए किस्ना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ने अपने 4थे एक्सक्लूसिव शोरूम का शुभारंभ टावर चौक पर किया। कार्यक्रम में हरिकृष्णा ग्रुप के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक घनश्याम ढोलकिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर पूरा माहौल उत्साह और उमंग से भर गया। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए किस्ना ने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स की घोषणा की है, जिसमें डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 75% तक की छूट, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% तक की छूट और ICICI बैंक कार्ड से भुगतान पर अतिरिक्त 5% की छूट शामिल है।
साथ ही किसना शॉप एंड विन अभियान के तहत ग्राहक 1000 से अधिक स्कूटर और 200 से अधिक कारें जीतने का मौका पा सकते हैं। इस मौके पर घनश्याम ढोलकिया ने कहा कि झारखंड उनके लिए संभावनाओं से भरा बाजार है और गिरिडीह में ये शोरूम हर घर किसना विजन की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं फ्रेंचाइज पार्टनर संजय बगेरिया, विकास बगेरिया और मनीष बंडवाल ने कहा कि किसना के साथ जुड़ना उनके लिए गर्व की बात है और वे गिरिडीह वासियों को बेहतरीन ज्वेलरी अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक जिम्मेदारी के तहत किसना ने उद्घाटन दिवस पर रक्तदान शिविर, भोजन वितरण और वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किया, जिससे कार्यक्रम सिर्फ व्यावसायिक नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार का प्रतीक बन गया है। कृष्ण कन्हैया सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ पूरा झारखंड वासी को, हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर विकास भाई, संजय भाई और मनीष भाई को बहुत बहुत बधाई। और हेरी कृष्णा ग्रुप के लिए प्राउड की बात है कि आज हमारा 107वां स्टोर का गिरिडीह में इनोग्रेशन हो रहा है और झारखंड में हमारा ये चौथा स्टोर का है। कृष्णा ब्रांड हेरी कृष्णा ग्रुप को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो कृष्णा ब्रांड की जो मेन खासियत है, उसकी जो डिजाइन है वो आज कंज्यूमर को पसंद आ रही है। फिर गिरिडीह में शोरूम करे या लखनऊ में करे या बेंगलोर में करे या दिल्ली में करे, सभी जगह में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। कृष्णा ब्रांड ने 2005 में स्टार्ट किया था शॉप एंड शॉप, तो इंडिया का सभी कंज्यूमर कृष्णा ब्रांड को जान रहे हैं। एक्सक्लूसिव शोरूम हमने जो स्टार्ट किया वो 3 साल नहीं हुआ और 107 का शोरूम का इनोग्रेशन है। दिवाली में हमने 100वां शोरूम का इनोग्रेशन किया, सेलिब्रेशन किया बहुत बड़ा। पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे, पूरे इंडिया से हमारे सभी फ्रेंचाइज पार्टनर आए थे। बाकी सभी ब्रांड से कृष्णा में ये डिफरेंस है, कृष्णा डायमंड का और ज्वेलरी का दोनों मैन्युफैक्चरिंग करता है, मतलब माइंस टू मार्केट वाले इंडिया में कोई ब्रांड नहीं है, ओनली कृष्णा है। तो जो हमारी डायमंड की जो प्राइस है वो पूरा बेनिफिट हमारे कंज्यूमर को मिल रहा है। कृष्णा की जो पॉलिसी और ट्रांसपेरेंसी है, 90% बायबैक और 95% एक्सचेंज, उससे हमारे पास कंज्यूमर खरीदने के लिए आ रहे हैं। मेकिंग के साथ हम 90% ले रहे हैं। अभी दिवाली पे हमने स्कूटी का लकी ड्रॉ रखा हुआ है, हर 15 दिन में स्कूटी का लकी ड्रॉ कर रहे हैं। कंज्यूमर को 1000 से ज़्यादा स्कूटी देने का प्लान है। बड़ा प्लान बम्पर लकी ड्रॉ है 1 नवंबर को। कार का 200 से ज़्यादा कार देने का प्लान है। हर शोरूम में लकी ड्रॉ मिलेगा। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी खरीदो, उसके साथ कूपन मिलेगा, उसमें लकी ड्रॉ मिलेगा। हम चार नगर निगम के रजिस्टर्ड संवेदक जहूर अंसारी ने बकाया भुगतान नहीं मिलने से नाराज होकर नगर निगम कार्यालय के समीप आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। रविवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल नल योजना के तहत वार्ड नंबर 34 और 35 में डिप बोरिंग का काम उन्होंने कराया था। संवेदक ने बताया कि वार्ड नंबर 34 में दोनों डिप बोरिंग पूरी तरह फेल हो गए, जबकि वार्ड नंबर 35 में 2 में से 1 बोरिंग फेल हुआ। चारों बोरिंग पर कुल 7 से 8 लाख रुपए की लागत आई, लेकिन अब तक नगर निगम की ओर से भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को उप नगर आयुक्त के नाम भुगतान की मांग को लेकर आवेदन भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी राशि जारी नहीं की गई। इस कारण वे गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं। जहूर अंसारी ने बताया कि बोरिंग के काम में उन्होंने अपनी पूरी पूंजी लगा दी, जिसके बाद अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से जल्द भुगतान की मांग की और चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे नगर निगम कार्यालय के समक्ष आत्मदाह कर लेंगे। संवेदक लोगों को बहुत दिक्कत है, परेशानी ये है कि देखिए फिलहाल में जो टेंडर निकला था HYDT का, उसमें हम 3 टेंडर लिए और उसमें एक जगह हम बोरिंग कराए, एक
वार्ड नंबर 35 में 3 जगह बोरिंग कराए, तीनों जगह फाइल हो गया। जहाँ विभाग बोला वहाँ बोरिंग करवाया, विभाग जहाँ चिन्हित किया वहाँ बोरिंग करवाया, अब वहाँ बोरिंग फाइल हो गया, उसका भुगतान नहीं कर रहा है। अब घर से 3 जगह बोरिंग कराने के बाद 8 लाख रुपया घर से लग चुका है, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। नगर निगम को लिख के दिए, डीसी को लिख के दिए, अभी तक भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके लिए परेशान है। संवेदक लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। आज क्या आप लोग यहाँ आज हम लोग बैठक कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, कोई निर्णय नहीं निकला अभी तक। मतलब कि संवेदक के हित को देखते हुए विभाग को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि संवेदक लोगों को दिक्कत नहीं हो, कार्य करने में दिक्कत नहीं हो, कार्य सही ढंग से हो। तो इस विभाग में कौन कौन कार्य आपको ये कार्य बाधित हो रहे हैं, कौन कार्य है? देखिए, मेन बात है नगर निगम में क्या है कि कार्य करने के बावजूद भुगतान सही समय पर नहीं होता है। अभी देखिए HYDT में जो काम किए हैं उसमें कहीं नहीं लिखा है कि पानी नहीं निकलने के बाद पैसा नहीं मिलेगा। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल की एक बैठक रविवार को झंडा मैदान में की गई। बैठक में तत्काल प्रभाव से विरमित किए गए होमगार्ड चालक संजीव कुमार सिंह को पुनः सेवा में बहाल करने की मांग पर चर्चा की गई। प्रतिनिधि मंडल ने इस संबंध में झारखंड गृह रक्षा वाहिनी कृषि के जिला समादेष्टा पदाधिकारी को आवेदन तैयार किया। आवेदन टीएसपी से मिलकर प्रस्तुत किया जाएगा और सेवा बहाली की मांग की जाएगी। जिला सचिव विनोद सिंह ने कहा कि कुछ पूर्व सेवा निवृत्त होमगार्ड कर्मचारी बिचौलिया का काम कर रहे हैं और कार्यरत कर्मचारियों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संजीव कुमार सिंह, जो कि गिरिडीह के होमगार्ड डीएसपी रवि कुजूर के वाहन के चालक हैं, पर पैसे उगाही का झूठा आरोप लगाया गया था, जो पूरी तरह गलत है। इसके बाद मुख्यालय के आदेश अनुसार उन्हें विरमित कर दिया गया, जिसका प्रतिनिधि मंडल ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस प्रमाण के किसी पर कार्रवाई करना अनुचित है। बताया गया कि प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से भी मिलकर अपनी बात रखेगा और संजीव कुमार सिंह की सेवा बहाली की मांग दोहराएगा। मौके पर राम वचन प्रसाद, अजय कुमार सिंह, सुरेंद्र यादव, कारू चौधरी, कैलाश दास, संजीव कुमार, इंद्रदेव साफ, कृष्ण नंदन कुमार, रंजीत वर्मा सहित अन्य जवान उपस्थित थे। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की एक आवश्यक मीटिंग रखी गई, जो कि संजय कुमार सिंह डीएसपी साहब का ड्राइवर हैं, उनके विरुद्ध कोई अज्ञात लोगों ने लिख करके दे दिया है कि ये पैसे की उगाही करते हैं। ये सरासर फॉल्स है, कहीं ये उगाही नहीं करते हैं, ये अपना काम से मतलब रखते हैं, जो कि डीजी साहब ने इनको आज तत्काल प्रभाव से विरमित कर दिया गया। इसलिए हम लोग डीएसपी साहब को जाकर के मिलना चाह रहे हैं और मिल के उनको अवगत कराएंगे कि संजय सिंह को पुनः रखा जाए और डीजी साहब से आप खुद बात करें, ताकि गिरिडीह में जो बिचौलिया लिख करके ऐसा देते हैं, जिस दिन पकड़ा जाएंगे उस दिन उनकी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। जो कि ऑफिस हमारी शांत से चल रही है, वो लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो कि रिटायरमेंट हो चुके हैं, वही लोग का ये काम है। हम लोग पता कर रहे हैं और जिस दिन पकड़ा जाएंगे लिखा पढ़ी करने में, उस दिन उन लोगों की हजामत तो बढ़िया से बन जाएगा। क्योंकि सच्चाई को सामने रखें, झूठा आरोप नहीं लगाना किसी पर। झूठा आरोप लगाने से ऊपर से कार्रवाई हो जाती है। जो किसी को 2 रोटी दे नहीं सकता है, वो 2 रोटी छीनने के कोशिश में लगे रहते हैं। आज संजय सिंह के ऊपर यही मतलब नौबत आ गया। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं, इनको हटा दिया गया। अब ये कहाँ जाएंगे? अभी फिलहाल तो बेरोजगार हो गए। इसलिए हम एक मांग करते हैं और लिखेंगे अभी डीजी साहब को कि संजय सिंह को जांच करके पुनः डिप्टी में इनको रखा जाए। कांग्रेस कार्यालय में रविवार को एनएसयूआई गिरिडीह की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतीश केडिया और विशिष्ट अतिथि ओबीसी आयोग के नरेश वर्मा उपस्थित रहे। बैठक में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विनीत भास्कर ने संगठन को और मजबूत बनाने और छात्रों की समस्याओं का समाधान करने पर जोर दिया। उन्होंने कैंपस चलो अभियान शुरू करने की जानकारी दी। सतीश केडिया ने कहा कि वे हमेशा एनएसयूआई के साथ खड़े हैं और छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे। नरेश वर्मा ने ओबीसी वर्ग के छात्रों को योजना लाभ में आने वाली कठिनाइयों का समाधान देते हुए आश्वासन दिया। कार्यक्रम में लगभग 50 नए छात्रों ने सदस्यता ग्रहण किया। कांग्रेस और एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।
आज NSUI के द्वारा कांग्रेस कार्यालय में एक NSUI समीक्षा बैठक एवं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री सतीश केडिया जी का स्वागत समारोह रखा गया। इस कार्यक्रम के दौरान काफ़ी नए छात्रों ने भी NSUI का दामन थामा। करीबन 50 नए छात्र अलग अलग शिक्षा स्थान, अलग अलग कॉलेजों से आए, जो कि NSUI से जुड़ने का काम किया। इस समीक्षा बैठक के दौरान NSUI का चर्चा में एक बात निकला, क्या NSUI के द्वारा अब कैंपस चलो अभियान का शुरुआत किया जाएगा। इस कैंपस चलो अभियान के द्वारा NSUI हर छात्र से शिक्षक स्थल जा करके वहाँ पे मिलने का काम करेगी, छात्रों से उनका समस्या जानने का काम करेगी और उस समस्याओं का समाधान के बारे में जानेगी। और कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जी के द्वारा आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य रूप से आए और छात्रों को संबोधित किए और छात्रों को प्रेरणा दी कि किस प्रकार से छात्र संघ NSUI छात्रों के लिए काम करता है और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से NSUI के साथ खड़ी है और छात्रों की हर एक समस्या को सुनने के लिए बैठे हुए हैं और उनका समाधान करने के लिए बैठे हुए हैं। और काफ़ी छात्र भी खुश हुए NSUI के साथ जुड़ करके और काफ़ी छात्र भी बोले कि उन लोगों को भी NSUI के साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगता है। बुलाकी रोड स्थित BNSDAV पब्लिक स्कूल में रविवार को गांधी जयंती के अवसर पर रन फॉर DAV कार्यक्रम का जोश और उत्साह देखने लायक रहा। इस विशेष आयोजन में विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल परिसर से हुई, जहां प्रधानाचार्य योगेश्वर शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शारीरिक फिटनेस ही वास्तविक पूंजी है। इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और एकता की भावना को मजबूत बनाती है। दौड़ का मार्ग स्कूल परिसर से शुरू होकर स्टेशन रोड और बड़ा चौक होते हुए संपन्न हुआ, जिसमें कक्षा 5वीं से 7वीं तक के विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ इसमें भाग लिया। बच्चों की भागीदारी और जोश देखते ही बन रहा था। कई शिक्षक भी दौड़ में शामिल होकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते रहे। दौड़ में विद्यार्थियों ने अपनी गति और दृढ़ निश्चय से सभी का मन जीत लिया। प्रथम स्थान सिप्टेन राजा क्लास 6B ने हासिल किया, जिन्होंने बेहतरीन स्पीड और आत्मविश्वास का परिचय दिया। द्वितीय स्थान पर अर्नव शर्मा क्लास 5B रहे, जिन्होंने निरंतरता और जोश से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तृतीय स्थान आकांक्षा कुमारी क्लास 5B ने प्राप्त किया, जिन्होंने शानदार दौड़ लगाकर सभी की सराहना बटोरी। विशेष प्रशंसा पुरस्कार सृष्टि गुप्ता क्लास 6A और शिवांश क्लास 5A को उनके उम्दा प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। कार्यक्रम के समापन पर प्रधानाचार्य श्री शर्मा ने विजेताओं को बधाई दी और कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को स्वस्थ, सक्रिय और सकारात्मक बनाते हैं। पूरे कार्यक्रम में स्कूल परिवार की एकजुटता और उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। धीरे 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 पिकअप मत लीजिए, धीरे धीरे करिए। जॉगिंग हो रहा है। साइड लो। धीरे 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 धीरे। आराम से धीरे 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 धीरे। अरे थोड़ा हल्का। हाँ भैया रोक दिए थोड़ा सा। रॉयल क्लब और फरोख्दा अदब की ओर से कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सतीश केडिया के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कवि गोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जिसमें शहर के नामचीन कवियों और शायरों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को यादगार बना दिया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर समीर चौधरी और विशिष्ट अतिथि गुलाम सरवर नवाब उपस्थित रहे। अध्यक्षता अलहाज अनीस अहमद ने की, जबकि मंच संचालन सरफराज चांद ने किया। फरोग-ए-अदब के कवियों तसोवर वारसी, मस्कूर मैकास, राशिद जमील, सलीम परवाज, वसीम अंसारी, मुख्तार हुसैनी सहित कई शायरों ने अपनी शायरी से सतीश केडिया को बधाई दी। सतीश केडिया ने आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन साहित्य और भाईचारे को मजबूती देती है। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने फरोग-ए-अदब और रॉयल क्लब की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में संस्थापक मुख्तार हुसैनी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।